नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम उत्तर प्रदेश में उद्योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण अध्याय है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उद्योग से संबंधित क्वेश्चंस अधिकांश एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि खास तौर पर आपके हाल ही में अब यूपी लेखपाल की भर्ती आने वाली है और यूपी आरओ में भी इसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए एक रामबाण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वित्त वर्ष 2016-17 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान कितना रहा। ऑप्शन 1 दिया आपका 19%, ऑप्शन बी दिया आपका 22%, ऑप्शन सी दिया आपका 24% और ऑप्शन डी दिया आपका 32%। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 24%। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र है। ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया आपका दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है चीनी मिलें सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक परिक्षेत्रों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका मेरठ, ऑप्शन बी दिया आपका मुरादाबाद, ऑप्शन सी दिया आपका गोरखपुर और ऑप्शन डी दिया आपका रायबरेली। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, रायबरेली जो है उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक परिक्षेत्रों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर दिया, उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। जो प्रथम कागज कारखाना था वो कहां पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी दिया आपका कानपुर में, ऑप्शन सी दिया आपका प्रयागराज में और ऑप्शन डी दिया आपका मुजफ्फरनगर में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया कि उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। फाउंड्री उद्योग, ऑप्शन बी दिया आपका देखिए ऑप्शन ए दिया आपका फाउंड्री उद्योग, ऑप्शन बी दिया आपका चमड़ा उद्योग और ऑप्शन सी दिया आपका कृषि उपकर उद्योग और ऑप्शन डी दिया आपका हथकरघा उद्योग। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे वृहत्तम उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो हथकरघा उद्योग है वो उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन 4 दिया आपका चतुर्थ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, तृतीय स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस संस्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी दिया आपका फैजाबाद, ऑप्शन सी दिया आपका लखनऊ और ऑप्शन डी दिया आपका वाराणसी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कानपुर में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं। जो रेशमी साड़ियां होती हैं वो कहां पर बनाई जाती हैं। प्रयागराज में, ऑप्शन बी दिया कानपुर, ऑप्शन सी दिया वाराणसी और ऑप्शन डी दिया मेरठ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी की साड़ियां मशहूर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है। लखनऊ, मखनपुर, रेणुकूट या फिरोजाबाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोजाबाद जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नगरों में से किसमें कांच का कारखाना नहीं है। कांच का कारखाना नहीं है भदोही में, फिरोजाबाद में, सासनी में या मथुरा में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मथुरा में कांच का कारखाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिया आपका सोनभद्र में, ऑप्शन सी दिया आपका गोरखपुर में, ऑप्शन डी दिया आपका कानपुर में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सोनभद्र जिले में जो है, सोनभद्र जिले के रेणुकूट में जो है एल्युमिनियम उद्योग का विकास किया गया है। रेणुकूट जाना जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर हेतु,
इस्पात उद्योग हेतु, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु या सीमेंट उद्योग हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु रेणुकूट जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है रेणुकूट में, नैनी में, आंवला में या आपका फूलपुर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, रेणुकूट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। चुनार, ऑप्शन ए कांच उद्योग के लिए, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन बी दिया, सी दिया आपका बीड़ी उद्योग के लिए और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग के लिए चुनार जो है प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। मेरठ में, ऑप्शन बी दिया कानपुर में, ऑप्शन सी दिया आपका आगरा में और ऑप्शन डी दिया आपका बरेली में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 17, चमड़े को वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं सोनभद्र और प्रयागराज, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ, आगरा और कानपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर चेकिंग पर गोटे के काम व जारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी आपका मिर्जापुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका सही आंसर होगा और इन ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, तो लखनऊ इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जो दिया सलाई है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है। आपका ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी दिया आपका कानपुर, ऑप्शन डी दिया आपका मिर्जापुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बरेली। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहां पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा में, फिरोजाबाद में, आगरा में या लखनऊ में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के लिए, ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तनों के लिए, ऑप्शन ए खुर्जा, ऑप्शन बी दिया आपका फिरोजाबाद, ऑप्शन सी दिया आपका मेरठ और ऑप्शन डी दिया आपका रेणुका। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खुर्जा, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जो है प्रसिद्ध शहर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है, किस धातु को हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। मुरादाबाद को किस हस्तकला उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी दिया आपका तांबा, ऑप्शन सी दिया आपका हीरा और ऑप्शन डी दिया आपका स्टील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पीतल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना की गई थी 20 जनवरी 1968 को, 20 जनवरी 1967 को, 20 जनवरी 1966 को और 20 जनवरी 1965 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 20 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय ये कब स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया आपका 1984 में, 1985 में, 1986 में या 1987 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1986 में उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। किस वर्ष की गई थी। 1986 में। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना का मुख्यालय कहां पर है। वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में या प्रयागराज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर में उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना जो है कानपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिया है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर पर में स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी जो आपका लखनऊ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, ट्रांसफार्मर बनाने
का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है? झांसी में। ऑप्शन बी दिया आपका कानपुर में, ऑप्शन सी दिया आपका आगरा में और ऑप्शन डी दिया आपका लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, झांसी में ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिया आपका खुर्जा में, ऑप्शन सी दिया आपका कानपुर में, ऑप्शन डी दिया आपका फिरोजाबाद में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी खुर्जा में। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए मिर्जापुर में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी मुरादाबाद में, ऑप्शन डी दिया आपका माउथन भाजन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा में जो है आपका तेल शोधक कारखाना स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में या वाराणसी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर, ACCOC ASSOCHAM यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पूरा रूप क्या होगा? और इसका पूरा रूप होगा ऑप्शन डी, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिया कि निम्न में से कौन सी धातु हस्तशिल्प के लिए विकसित एकल उत्पाद क्षेत्र है? ऑप्शन ए मुरादाबाद से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी दिया आपका नोएडा से या ऑप्शन डी दिया आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नोएडा से इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रमुख तत्वों में शामिल है? समावेशी रोजगार को बढ़ावा देना, मेक इन यूपी को प्रोत्साहित करना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपको गलत जोड़े का चुनाव करना है। देखिए इसमें ऑप्शन ए कन्नौज में इत्र बनाने का कारखाना स्थित है। बिल्कुल सही बात, कन्नौज में इत्र बनाने के इत्र व तेल बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में कालीन, बिल्कुल सही बात है। मुरादाबाद की अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद में आपके पीतल के बर्तन हो गए। और आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा चाकू व कैंची। तो ये गलत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगरा का चाकू ये गलत है। अगर हम आगरे की बात करते हैं कि आगरा में क्या क्या चीज फेमस है, तो इसमें आगरा में हो जाएंगे आपके ये साइकिल जी हो जाएगी, साबुन, टीन के कनस्तर हो जाएंगे, ठीक है, और चमड़ा हो जाएगा, और कालीन में दरिया हो जाएंगी, लकड़ी के फर्नीचर होंगे, ठीक है, खेल का सामान भी यहाँ पर बनता है, मिट्टी के खिलौने हो गए इस तरीके से, और आगरे का पेठा, ठीक है। तो ये वहां के फेमस है। इसका ये इसमें गलत जो है जोड़ा वो आपका ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन तेल शोधशाला मथुरा, बिल्कुल सही। उर्वरक संयंत्र ये आपका दिया है, इसमें आपका लखनऊ, और सी दिया आपका कालीन उद्योग भदोही, और ऑप्शन डी दिया एल्युमिनियम उत्पादक सोनभद्र। देखिए इसका जो गलत सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये आपका गोरखपुर में है, ठीक है, ये आपका गोरखपुर में है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा, इसको भी सही जोड़ा है, उसको चुनाव करना। ताला उद्योग ये अलीगढ़ में, बिल्कुल सही। कालीन उद्योग भदोही, कालीन उद्योग की अगर हम बात करते हैं भदोही, तो ये भी सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये गलत है, ठीक है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर नहीं, ये आपका फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है, ठीक है। और डी चिकन उद्योग ये आपका लखनऊ, बिल्कुल सही है। तो इसमें इस प्रकार ये आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, चूड़ी उद्योग आपका फैजाबाद में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, उसको बताना है आपको। ऑप्शन ए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दिया आपका त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लखनऊ, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल ये लखनऊ में, ये गलत है, ठीक है। ये आपका नैनी में है जो कि प्रयागराज में है। तो इसका गलत आंसर ये सही आंसर होगा क्योंकि ये गलत नहीं है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये भी नैनी में है। तेल शोधक संयंत्र ये मथुरा में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर दिया है, इनको सुमेलित करना है और कूट करना है। तो टेरिकोटा, टेरिकोटा आपका किससे संबंधित है? चिन्हार। ये आपका एक का एक से। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहां पर बनते हैं? आपको ये लकड़ी के खिलौने यानी कि लकड़ी के खिलौने ये आपके वाराणसी में हो जाएंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन ये आपके गोरखपुर में हो जाएंगे। और अगर हम डी की बात करते हैं, कांच के सामान, ये आ जाएंगे आपके फिरोजाबाद। तो इस प्रकार आपका जो इसमें सही कूट होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 1 4 2 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े का चुनाव करना है। ऑप्शन ए गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में होता है। ऑप्शन बी दिया है आपका पीतल की मूर्तियां मथुरा में। ऑप्शन सी दिया आपका ताले अलीगढ़, बिल्कुल सी सही बात है। और ऑप्शन डी दिया आपका बेत व छड़ियां वाराणसी, नहीं ये गलत है। बेत और छड़ियां जो वाराणसी नहीं, ये आपकी बरेली में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को सुमेलित करना सूची ए और सूची ब से। आगरा, आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? ये पर्यटन के लिए, क्योंकि आगरा का ताजमहल हो गया, ठीक है, यानी कि ए का 4। अब देखिए ए का 4 कौन सा, यानी कि इन दो में है, ठीक है। तो अब देखिए बी कानपुर, कानपुर किस लिए? चमड़े का सामान, खेलकूद का सामान। देखिए सी मेरठ, खेलकूद का सामान के लिए, यानी कि सी का 2, सी का 2 बिल्कुल सही। तो इस प्रकार इसका सही कूट होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4 1 2 और 3, ठीक है। 4 1 2 और 3 इज अ राइट आंसर। इनको मिला लेते हैं। आगरा का अगर हम बात करते हैं तो आगरा हो गया पर्यटन के लिए। कानपुर, अगर कानपुर की बात करते हैं तो ये हो गया आपका चमड़े के सामान के लिए। और मेरठ की अगर हम बात करते हैं, मेरठ हो गया खेलकूद के सामान के लिए। और मुरादाबाद हो गया आपको धातु पात्र के लिए, ठीक है, धातु पात्र के लिए। तो इस प्रकार इसका मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, इसको सुमेलित करना है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहां पर है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में हो गया, यानी कि बैका हो गया आपका 1। तो बैका हो गया आपका 1, बैका 1 इन दोनों में आ रहा है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, स्कूटर देखिए हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट हो जाएगा, यानी कि आपका 4 का 2, 4 का डी का 2, यानी कि इन दोनों में आ गया। अब बात बचे हमारा डीजल लोकोमोटिव नहीं है, भारतीय चमड़ा रंगाई, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें आपका हो जाएगा भारतीय चमड़ा, ये कानपुर में है, ठीक है, ये कानपुर में। इस प्रकार इसका सही कूट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 4 1 3 2। अगर हम इसको मैच करते हैं तो आपका हो जाएगा भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान हो जाएगा आपका लखनऊ में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा आपका वाराणसी में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड हो जाएगा आपका कानपुर में। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हो जाएगा आपका रेणुकूट में। तो इस प्रकार ये आपका सही कूट होगा 4 1 3 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सुमेलित करना है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री वाराणसी, बिल्कुल सही, 1 का 1 हो गया। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा आपका वाराणसी में। एक मिनट देखिए, ये हो जाएगा आपका जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है ये हो जाएगी आपकी झांसी में, ठीक है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, डीजल लोकोमोटिव हो जाएगा आपका वाराणसी में। तो इस प्रकार ए का 4 और बी का 1 का 4 और बी का 2, बी का 1, ए का 4 और बी का 2, ये आपका सही कूट होगा ये। तो और सी का हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्टन कैपी सेंटर लिमिटेड हो जाएगा आपका लखनऊ में। और कृत्रिम अंग निर्माण हो जाएगा आपका कानपुर में। तो इस प्रकार इसका सही कूट होगा 4 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 43, इसको सुमेलित करना। क्वेश्चन नंबर 43 सुमेलित करना, ये आपका सूची ए और सूची बी को देखिए। ए दिया आपका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये आपकी कहां पर है? ये रायबरेली में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है। और सी की अगर हम बात करते हैं कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कृत्रिम अंग निर्माण होगी कानपुर में। और उर्वरक कारखाना हो जाएगा आपका गोरखपुर में। तो इस प्रकार इसका जो सही कूट होगा वो होगा आपका 2 3 1 और 4, ठीक है, 2 3 1 और 4 इसका सही आंसर होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं इसमें। और दोस्तों ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका समीक्षा अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कथन 1 है, कन्नौज इत्र का शहर है। बिल्कुल कन्नौज इत्र का शहर है, क्योंकि कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। और कारण 2 है, इसमें कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उपयोग होता है। बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एक सही है और दूसरा गलत है, यानी कि एक सही किंतु 2 गलत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी समीक्षा अधिकारी 2018 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, और उसमें दूसरा दिया औद्योगिक अनुमोदन। तो इसमें जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि औद्योगिक अनुमोदन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपका समीक्षा अधिकारी 2018 में पूछा गया था और इसको आपको सुमेलित करना था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान श्रीनगर। देखिए ये इसका गलत आंसर होगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, ये सही है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान श्रीनगर में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के उद्योगों से संबंधित थे, और उम्मीद करता हूं कि आपके ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस गौरव सक्सेना चैनल। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, जय हिंद।